नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल्स के बारे में की शुरुआत की थी तथा यह जाना था कि बहुपद किसे कहते हैं तथा बहुपद के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। यह वीडियो बहुपद से जुड़ा हुआ दूसरा वीडियो है तथा इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि शून्यक किसे कहते हैं तथा किस बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0, यानी अगर मान लेते हैं कि px इज इक्वल टू 5x माइनस 10 हो, तो अगर साधारण भाषा में हम लोग कहें तो किसी बहुपद का शून्यक उस बहुपद के चर का वह मान है जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान को शून्य कर दे। अर्थात जैसे अगर इस जगह पर हम लोग अगर 2 रखते हैं यानी P2 5 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 बराबर 0। इसका मतलब इस 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अतः हम लिख सकते हैं कि 2 दिए गए बहुपद px का एक शून्यक है। यानी हम लोग स्पष्ट हो गए कि शून्यक किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में एक बार और हम लोग समझ लेते हैं कि किसी बहुपद के चर का, या चर यही ना है, चर का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद के मान को शून्य कर दे, उस चर के मान को जो कि उसे शून्य कर देता है, उसे ही बहुपद का शून्यक कहा जाता है। जैसे इस बहुपद में हम x के जगह पर जब 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है, इसका मतलब 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि बहुपद px इज इक्वल टू 5x प्लस 1 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है px इज इक्वल टू 5x प्लस 1। हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी इस चर का, इस x का वैसा वैल्यू निकालना है जो इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान शून्य कर दे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है। या फिर हम लिख सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/5। यानी अगर हम लोग इस बहुपद में x के जगह -1/5 रखें तो इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का जो मान -1/5 है इस बहुपद का शून्यक है। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः -1/5 दिए गए बहुपद px का शून्यक है, एक शून्यक है। अब हम लोग समझेंगे कि किस बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। चूंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसका 3 होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 4 होता है उसको द्विवर्ग बहुपद कहते हैं। तो जो रैखिक बहुपद होता है उसके जितना घात उतना शून्यक, यानी रैखिक बहुपद का 1 शून्यक, जो द्विघात बहुपद है उसका 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। यानी
रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, द्विवर्ग यानी वैसा बहुपद जिसका घात 4 होता है उसको द्विवर्ग बहुपद कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, तो उसके शून्यकों की संख्या 4 होती है। इसी तरह 6 घात वाले अगर बहुपद होंगे तो उसके शून्यकों की संख्या 6 होगी। यानी रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 का मतलब हुआ कि एक ऐसा वैल्यू होगा जो उसमें रखा जाएगा तो उस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 का अर्थ है कि 2 ऐसे मान होंगे जो उनमें रखने पर उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो आइए इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न को देखते हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 हो तो p2 और p माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो काफी आसान क्वेश्चन है। हमको इस बहुपद में एक बार p का वैल्यू दो रख के देखना है कि इसका मान क्या होता है, और एक बार -3 रख के देखना है कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो यहां दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसलिए जो एक नंबर है यानी हम लोग p2 निकालते हैं तो x के जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 10। जहां जहां x है वहां हमने 2 रख दिया। अब ये हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस 10, यानी यह हो जाएगा 10 माइनस 10 बराबर 0। यानी जब हम इस बहुपद में x का वैल्यू 2 रखे तो इसका वैल्यू 0 आया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं p माइनस 3, तो x के जगह -3 रखेंगे ये हो जाएगा 9, ये -9 माइनस 10, 0 में से 10 घटेगा तो -10। इसका मतलब अतः हम लोग क्या देख रहे हैं कि अतः p2 बराबर 0 तथा p -3 बराबर -10। इस तरह से हम लोग p2 और p -3 का वैल्यू निकाल लिया। अब आइए एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 के शून्यक 3/2 तथा -1/2 है। हमें यह सिद्ध करना है कि इस बहुपद का शून्यक 3/2 और -1/2 है। तो यह कैसे सिद्ध होगा? अगर इस बहुपद में हम लोग x के जगह 3/2 रख के इसके वैल्यू निकालते हैं, अगर शून्य आ जाता है, उसी प्रकार -1/2 को भी रख के देखते हैं और शून्य आ जाता है, इसका मतलब कि ये जो दो मान दिए गए हैं इस बहुपद के शून्यक हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। इसलिए p 3/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/2 माइनस 3। अब इसको हल करेंगे हम लोग। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 माइनस 3, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यानी हम जब इस बहुपद में x के जगह 3/2 रखे तो इसका वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब कि 3/2 इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हम लोग -1/2 को भी चेक करते हैं। अब p -1/2 बराबर, अब इस x के जगह -1/2 रखेंगे, 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर -4 इंटू -1/2 और -3, यह हो जाएगा 4 इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस 4/2 -3, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 + 2 - 3 इज इक्वल टू 3 - 3 बराबर 0। यानी हम जब इस बहुपद में x के जगह -1/2 रखे तो भी इसका वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों मान दिए गए हैं इस दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 3/2 तथा -1/2 दिए गए बहुपद px के शून्यक हैं। यह साबित हो गया। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुपद का शून्यक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपने टेक्स्ट बुक में जितने भी इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब चूंकि मैं प्रत्येक वीडियो के अंत में एक सवाल आपसे पूछता हूं जिसका जवाब आपको देना होता है, तो आज का सवाल देखते हैं क्या है। आज का सवाल है, बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक होंगे। चूंकि यह द्विघात बहुपद है इसके लिए 2 शून्यक होंगे। तो a का वैल्यू 4 3, यानी ऑप्शन नंबर ए में 4 3 है, बी में 4 2/3 है, सी में -4 3/2 है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि इसमें से मान लीजिए कि ऑप्शन बी सही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बी, केवल ऑप्शन बी लिखकर सेंड कर दीजिएगा। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।